Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? Okay, सबसे पहले I have to show you guys this book, this notebook. It's from Kash Foundation. मैं usually हमेशा मेरे पास एक notebook होती है जिसमें मैंने अपने numbers ड्रामे के लिखे होते हैं और बेस्ट डायरेक्टर राइटर वगैरह लिखा होता है. इस वीकेंड पे वी वेंट टू अटेंड द सेलिब्रेशंस ऑफ 10 years ऑफ कश फाउंडेशन इन मीडिया. अगर आपको नहीं मालूम है तो कश फाउंडेशन इज़ अ वुमेन एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूशन जो माइक्रो फाइनेंसिंग करती है. इट्स अ माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जो स्मॉल लेवल के लोन्स देती है औरतों को ताकि वो अपने बिजनेस चला सकें और इंडिपेंडेंट हो सकें, और उनका सक्सेस रेट इज़ रियली हाई. तो उन्होंने अगर ड्रामे लाइक उडारी, रिहाई, आखिरी स्टेशन और कुछ अनकही और अभी हमने दिल ना उम्मीद तो नहीं भी देखा था, ये सब उनके 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले 10 सालों में उन्होंने बनाए हैं. एंड दे बिलीव इन चेंजिंग द माइंडसेट एंड थॉट्स बाय क्रिएटिंग कंटेंट. And I'm a huge fan of Roshani Zafar, who is the head and founder of Kash Foundation. तो जब उन्होंने हमें गिवअवेज दिए उस इवेंट पे तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने बड़े दिल से इस नोटबुक को यूज़ करना शुरू किया. इतनी करती हूँ टॉप 5 बस. आई जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग दिस. इतनी अजीब सी बात होती है ना, आपको कभी कोई चीज़ आप बिल्कुल उसको नॉर्मल ले रहे होते हैं, फिर कोई एक चीज़ आती है और वो आपके दिल के करीब होती है तो उसमें चीज़ें भी निकलना शुरू हो जाती हैं खुद ही. लाइक इट्स सपोज टू बी मेंट फॉर यू. एंड आई नो इट्स रियली सिली बट लाइक ये बुक जो है ना, नोटबुक, उसमें ये भी बने हुए हैं. यू नो ये इंडेक्सेस कहते हैं ना इसको, वो भी बने हुए हैं. सो आई वाज थिंकिंग कि हाँ, मैं पहले वाले पे अपने टॉप 5 कर लिया करूँगी, इस पर मैं अपने कुछ नोट्स लिख लिया करूँगी एक्टर्स के मतलब, या इस पर मैं कुछ अपना टू डू लिख लिया करूँगी एकदम से ना मेरे, या मैं अपनी बुक्स के जो रिव्यू करती हूँ वो येलो के बाद लिखना शुरू कर दूँगी. खुद ही से ना चीज़ें बनना शुरू हो गई. सो या जस्ट रैंडम बातें विद राबिया. ओके जी, दैट्स ऑल. वील स्टार्ट विद आवर टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक. नंबर 5 पे हमारे पास है पिंजरा, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई रियली एंजॉयड सीइंग वजीहा's ट्रैक दिस टाइम विद अरसलान, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि सिंगल मदर्स जो होती हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, हाउ इवन इफ दे वांट समटाइम्स फैमिली डायनामिक्स एंड फैमिली प्रेशर एंड जस्ट बीइंग अ मदर एक सिंपल चीज़ को कितना मुश्किल बना देती हैं. अब यहाँ पे एक बंदा है जो उनके लिए खड़ा है, ही इज़ ऑलरेडी टू यू नो उनकी ज़िंदगी का साथी बन जाए. लेकिन अभी तो जालिम समाज आया भी नहीं है, दुनिया भी नहीं आई, बट फैमिली के अंदर ही बच्चे आपकी अपनी अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो चीज़ों को मुश्किल कर देते हैं. उसके अलावा अबान और अजान का जो ट्रैक है और बहुत अच्छा, मतलब इट वाज पिंजरा इज़ गोइंग रियली स्ट्रॉन्ग. एंड बच्चों की साइकोलॉजी अगेन, दुआ और अबीर का इंटरेक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा. आई वुड हैव लाइक्ड अबीर टू बी मोर देन व्हाट शी वाज डूइंग, टू बी डूइंग मोर देन व्हाट शी वाज डूइंग, आई फील. ओके, नंबर 4 पे हमारे पास है कुछ अनकही. We got to see a lot of Bilal and Sajal, Alia and Salman. So बहुत मज़ा आया. The best part was the supportive father and such a positive soul जो हमने सलमान की अम्मी की सूरत में देखी. और I felt this episode was all about human behavior. So episode बहुत मज़े की थी, हंसी भी आ रही थी, आप थोड़ा आप इमोशनल भी हो रहे थे, कुछ बातें भी आप बहुत सोच रहे थे अबाउट के कैसे हम जहेज़ या बरी आती है उसको दिखाने का प्रोसेस, किस तरह इंसानी रवैये किसी एक सिचुएशन को अच्छा या बुरा कर सकते हैं. And the interaction between Ali and Salman over the chat was very interesting. Number 3 पे हमारे पास है सरेरा. I don't think I have enough words to appreciate the writer, director and the entire team and the production company for this project. हम इतने खूबसूरत टॉपिक था और इसको इतने खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया था. It was about ख्वाजा सरा and the community and how हम आज तक बहुत से ड्रामों में देखते रहे, लेकिन इसमें पहली दफ़ा हमें एक डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट दिखाया, हमें एक्चुअली सोल्यूशन दिया कि उनको पढ़ाइए, उनको इस सोसाइटी का एक कारआमद फ़र्द बनाइए. इंटरटेनिंग था, थॉट प्रोवोकिंग था, बोरियत बिल्कुल नहीं थी. एंड यू वो लाइक क्या होगा. सो नंबर 3 पे सरेरा है. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ अहमद भट्टी फॉर सरेरा. आई फेल्ट द वे ही हैंडल्ड द सब्जेक्ट सो सेंसिटिवली विथ सो मच रिस्पेक्ट. इट इज़ अमेजिंग. ये चीज़ बड़ी सेंसिटिव होती है. आप इसको एक बिल्कुल ऑफ कोर्स लिखा हुआ भी बहुत अच्छा था, लेकिन देखिए लिखे हुए को ऑन स्क्रीन पे ट्रांसलेट करना एक और आर्ट होता है, और उस लिखे हुए की जो इंटेग्रिटी होती है उसको रिटेन करना भी डायरेक्टर के हाथ में होता है. इतने अच्छे तरीके से उन्होंने हमें ना सिर्फ ये कि ऐसे लेके स्टोरी चले कि हम इंटरटेन हो रहे थे, हमारा इंटरेस्ट कहीं नहीं लूज़ हो रहा था, और क्यूरोसिटी थी कि अच्छा पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और आगे क्या होगा, और हम क्या डिफरेंट चीज़ देखेंगे या वही रहेगी. एंड देन ऑल्सो द वे ही प्रेजेंटेड द कैरेक्टर्स
हर कैरेक्टर इतना क्लियर था अपना, मुझे लगा हर कैरेक्टर ना एक सोच प्रेजेंट कर रहा है, तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने किया। फिर मुनीब भट्ट के कैरेक्टर को जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट किया है कि आपको समझ भी आ गई कि उस कैरेक्टर की एसेंस क्या थी, और आपको ये भी डायरेक्शन मिल गई कि वो कैरेक्टर कहाँ जा सकता है, या अगर हम एजुकेशन दें ख्वाजा सरा कम्युनिटी को तो वो क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एंड अमेजिंग मैसेजेस, द वे ही बैलेंस्ड इमोशंस विद entertainment and with engagement for the audience was I think something very interesting. कहीं से भी हमें ऐसा नहीं लगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रीची है, कि आपको कोई लेक्चर दे रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। सो आई जस्ट एंड देन इतने अच्छे मैसेजेस उन्होंने कम्युनिकेट किए, तो आई थिंक दैट डायरेक्शन वाज अमेजिंग। एंड छोटे छोटे सीन्स, उसका कैमरा एंगल, उसकी लाइटिंग, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत अच्छे से किया। एंड ओवरऑल भी जो प्रोजेक्ट था ना, इट गेव यू द फील ऑफ अ एक्सट्रीमली गुड प्रोजेक्ट। एंड यूजुअली हम जो प्रोजेक्ट्स देते हैं ख्वाजा सरा के, उसकी क्वालिटी भी शायद मुझे लगता है इतनी अच्छी नहीं होती, तो उससे भी हमारा इंप्रेशन जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। एंड छोटी छोटी डिटेल्स, अक्सर वो जो बच्चा था उसकी लिपस्टिक कहीं ना कहीं लगी रह जाती थी, उसका कहीं कहीं आपका मैनरिज्म आपको नज़र आ जाता था। इवन मुनीब भट्ट के कैरेक्टर में उन्होंने उसके मैनरिज्म को ऐसे रखा कि वो किसी भी एक एक्सट्रीम पे नहीं था, आपको कहीं बीच में नज़र आता था, कहीं झलक नज़र आती थी, कभी नहीं आती थी, यू नो। सो कहीं बहुत ज़्यादा आती थी, कहीं कम आती थी, बट इट वॉज नॉट कि वो बिल्कुल ही आपको एक साइड पे ले गए। एंड विच वॉज द कॉन्फ्लिक्ट दैट दे वांटेड टू शो, कि इन लोगों को क्या फेस करना पड़ता है। सो ग्रेट डायरेक्शन। नंबर 2 पे हमारे पास है मुझे प्यार हुआ था। फाइनली साद और मही की शादी हो गई है। अच्छी एपिसोड थी, कहीं कहीं मुझे इरिटेशन हो रही थी, और मही के कैरेक्टर से मेरा पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है। मुझे लगता है उस कैरेक्टर को थोड़ा जागने की ज़रूरत है और उसमें एनर्जी आने की ज़रूरत है। साथ एज यूजुअल हमारी सिंपथीज़ उसके साथ हैं, बट आई एम सो ग्लैड एटलीस्ट द स्टोरी मूव फॉरवर्ड, और हम वहीं पे स्टक नहीं थे, हमें अननेसेसरीली इंटरेक्शंस और डायलॉग्स नहीं सुनने को मिले थे, अदर देन द लास्ट पार्ट जहाँ पे अरीब मंगनी पे नहीं आया और उसकी माँ और कज़न का पूरा जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ड्रैग थी, एंड बिल्कुल हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं था। बट मुझे प्यार हुआ था कि एपिसोड इंटरेस्टिंग थी, और नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू मीरा सिटी फॉर कुछ अनकही। इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी कि मैं क्या बताऊँ, इतनी नेचुरल। स्पेशली दैट सीन जब वो आलिया से मिलती हैं, जब आलिया आके बैठती है, ओ माय गुडनेस, द वे उन्होंने आंखें झुकाई, उनकी आंखों में हल्के से आंसू थे, उनकी पलकें जो थी वो हल्की हल्की गीली थी, उनके होंठ थोड़े से कपकपा रहे थे, और उनका पूरी बॉडी का मैनरिज्म, उनका फेस नीचे हो गया। इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस थी मीरा सिटी के कि वो दिल पे जाके लगी, एंड यू फेल्ट द पेन ऑफ सामिया, एंड यू फेल्ट कि वो इस वक्त किस तरह फंसी हुई है, कि और वो चाहती थी अपनी बहन से बात करना। एंड दिस होल इंटरेक्शन, इट वाज बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस थी। एंड देन उससे पहले अब्बा से जो बात होती है, वो भी इतने अच्छे से डायलॉग बोले कि, एंड व्हाट आई लव्ड अबाउट हर परफॉर्मेंस वाज कि जब अब्बा से बात होती है, इट इज़ लाइक सामिया बाप को भी जवाब दे रही है और सामिया खुद को अपने आप को भी कन्विंस कर रही है। एंड अगेन एक्सप्रेशंस एंड द यूज़ ऑफ आइज, हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर फेस, योर होल मैनरिज्म, होल बॉडी लैंग्वेज, उनका जो पॉस्चर था, ऑरा था, दे वर ऑल इन सिंक विद ईच अदर टू गिव अस दैट सामिया जिसके ऊपर एक बॉम्ब फटा था इस वक्त, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस में थी। बेस्ट एक्टर फॉर मेल गोज़ टू हू? वहाज, ऑफ कोर्स। अब हम मुर्तसिम बोलें, साद बोलें, दोनों ही बहुत अच्छे थे, लेकिन आई थिंक आई एम गोना गिव इट टू मुर्तसिम। ग्रेट परफॉर्मेंस। मुर्तसिम के जो कैरेक्टर का वो जो एरोगेंस थोड़ी सी, या जो कैरेक्टर का यू नो स्ट्रेंथ तो मैं नहीं बोलूँगी एग्जैक्टली, बट जो दिखाया है कि ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ टू सम एक्सटेंड, इसीलिए वो मीरब को कोई जवाब नहीं दे रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम उनका एक सॉफ्ट साइड है। जब वो गाड़ी चलाते हुए जा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि जिसके लिए कर रहा हूँ उसी को परवाह नहीं है, एंड यू नो ही इज़ एंग्री, एंड ही इज़ मीरब उसको मुसलसल तंग करी है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं वहाँ, हर बार हम मुर्तसिम के फ़ैन हो जाते हैं, मुर्तसिम हमारा दिल जीत जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम ही गिव्स एन इंटायरली डिफरेंट परफॉर्मेंस एज साद। और मैं हर हफ्ते आजकल सोच रही होती हूँ कि ये मैं किस तरह नए अल्फाज ढूंढूँ, क्या लाइंस नई बोलूँ कि मैं उनके कैरेक्टर को या उनकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा सराहा सकूँ। बट अमेजिंग परफॉर्मेंस, एंड व्हाट आई लव्ड इज़ दैट ही हैज़ केप्ट दैट परफॉर्मेंस एंड दैट होल पर्सोना कांस्टेंट। ऐसा नहीं हो रहा है कि साथ कहीं ऐसा हो जाए साथ की एक वो टोन है जो चल रही है। मुर्तसिम के साथ भी ऐसा ही है, मुर्तसिम का एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो चल रहा है, और वो उनकी मैनरिज्म, उनकी ड्रेसिंग, उनके एक्सप्रेशन, उनके लहजे, हर चीज़ से हमें नज़र आता है। नंबर 1 पे हमारे पास है तेरे बिन।
तेरे बिन इज़ रॉकिंग एंड इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग, व्यूज़ आर अमेजिंग एंड कंटेंट जो है वो हमें इंगेज भी कर रहा है, एंटरटेन भी कर रहा है, हमें रोमांस की छोटी छोटी डोजेस भी दे रहा है. एट द सेम टाइम समटाइम्स दे गिव मैसेजेस विच आर थॉट प्रोवोकिंग. एंड देन देर इज़ हया विद हर टॉक्सिसिटी एंड माँ बेगम विद हर यू नो आई हैव साजिशें जो आपको समझ है, हया की भी बड़ी साजिशें हैं. तो मज़ा आ रहा है तेरे बिन देख के. हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको मिलती है डिस्कस करने के लिए या बात करने के लिए. एंड बोथ यमुना एंड वहाज आर डूइंग ग्रेट जॉब. उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत मज़े की है. सो तेरे बिन इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एट नंबर 1. दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. ये मेरे टॉप 5 थे. आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे शामिल हैं कॉमेंट्स में बताना मत भूलिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.